हेलो एवरीवन। देखिए केमिकल काइनेटिक को 3 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कैसे कंप्लीट करें देखते हैं। केमिकल काइनेटिक मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना है, केमिकल और काइनेटिक। केमिकल का मतलब है कोई भी केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक का मतलब है मोशन या रेट। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन या तो फास्ट होगी या कोई स्लो होगी, तो जिस भी ब्रांच में ऐसी स्टडी की जाती है उसे ही बोला जाता है केमिकल काइनेटिक। देखो हमने तोड़ा है यहाँ पर, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस, काइनेटिक मतलब मोशन या रेट। कोई भी रिएक्शन या तो फास्ट होगी या स्लो होगी, जिस भी ब्रांच में ऐसा किया जाता है उस ब्रांच केमिस्ट्री की उस ब्रांच को केमिकल काइनेटिक कहते हैं। तो हमने लिखा भी है इंग्लिश में, केमिकल काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आर स्टडी, दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक। हिंदी में भी देखें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। इसी तरह से हमारे देखो एक गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज इसमें यूज होने वाला है। जो क्या होता है उसको हम समझते हैं। गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज का मतलब होता है ये वो एनर्जी अवेलेबल, इट इज एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हालांकि इसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना था, बट इंट्रोडक्शन के लिए समझ लेते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको उसमें वर्क जो भी करना है उसके लिए जो भी अवेलेबल एनर्जी है यूजफुल, उसे बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां पर डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी और टी मतलब होता है टेम्परेचर जो कि केल्विन में लिखा गया है। डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी और डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो हमें ये बताएगा कि कोई भी एनर्जी, कोई भी रिएक्शन या तो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो देखो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है, हम पहले तो ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस का एन इंटू एफ इंटू ई सेल, जहां पर एन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, एफ होता है फेराडे कांस्टेंट और ई सेल होता है सेल पोटेंशियल, सेल का विभव फेराडे नियतांक, और एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्थानांतरित हुए वो। जो डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो जाता है, इसमें अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, देखो यहाँ पर जैसे ही डेल्टा जी की नेगेटिव रखेंगे हम, तो ई सेल हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब डेल्टा जी नेगेटिव हो या ई सेल पॉजिटिव हो तो वो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस को हिंदी में बोलते हैं स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें जो वो अपने आप होती है, जैसे कि लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ द आयरन, वो अपने आप से होती है। और अगर डेल्टा इसका उल्टा देखें, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए या ई सेल जो है वो नेगेटिव हो जाए, तो वो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये अपने आप से नहीं हो सकती, जैसे कि चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, तो वहां हमें एक्शन सोर्स चाहिए ही चाहिए होता है। और अगर हम देखें डेल्टा जी बराबर जीरो, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को बताता है। किसको बताता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को, साम्यावस्था की स्थिति को। इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर माइनस का आर इंटू टी इंटू एल एन के, जहां पर आर होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल बटा मोल इंटू केल्विन। और जो दूसरे है इसकी एक और होती है, आर बराबर 0.0821 लीटर एटीएम बटा मोल बटा केल्विन, और के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक। थैंक यू।